नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि डेकाकॉर्न क्या होता है। मसलन हम अब बात कर रहे हैं डेकाकॉर्न कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक्चुअली में ये डेकाकॉर्न होता क्या है। देखिए, डेकाकॉर्न एक प्राइवेट फर्म है, बेसिकली एक स्टार्टअप है हुज वैल्यू एक्सीड ओवर 10 बिलियन यूएस डॉलर। यानी ऐसी कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसकी वैल्यू 10 बिलियन यूएस डॉलर को पार कर जाती है, उस कंपनी को डेकाकॉर्न कंपनी कहा जाता है। तो क्या इसमें कई सारी बातें हैं कि क्या किसी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कंपनियों को भी हम डेकाकॉर्न बोलेंगे। तो कुछ बातें आप डेकाकॉर्न के बारे में जान लीजिए। डेकाकॉर्न बेसिकली स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, यानी एक प्राइवेट फर्म होती हैं जो 10 बिलियन यूएस डॉलर के वैल्यू को एक्सीड कर जाती हैं, और इनकी वैल्यू इनके पोटेंशियल ग्रोथ पर मापी जाती है, ना कि इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। सीधी सी बात यह है कि कोई भी कंपनी जिसको हम डेकाकॉर्न बोल रहे हैं वो प्राइवेट होनी चाहिए, गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करते हैं किसी की संपत्ति की, तो निजी संपत्ति में हम क्या किसी गवर्नमेंट एसेट को गिनते हैं? नहीं गिनते हैं। क्यों? गवर्नमेंट का तो पूरा देश ही होता है, पूरा राज्य ही होता है। कोई प्राइवेट कंपनी तो आम लोगों में से ही कोई आता है, स्टार्टअप खोलता है, उसे डेवलप करता है और अपना बिजनेस बढ़ाकर अपनी संपत्ति में बढ़ोतरी करता है। तो ऐसी कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी में भी ऐसी कोई भी कंपनी जिसको किसी और कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, वो भी डेकाकॉर्न कंपनियां नहीं कहलाती हैं। सरल शब्दों में डेकाकॉर्न एक प्राइवेट फर्म होते हैं, स्टार्टअप होते हैं जिनकी वैल्यू 10 बिलियन यूएस डॉलर को पार कर जाती हैं, और ये कंपनी किसी के द्वारा एक्वायर नहीं की रहती हैं। मतलब ये भले किसी को एक्वायर कर ले, लेकिन यदि किसी कंपनी ने किसी और को अगर एक्वायर कर लिया तब तो ठीक है, वो डेकाकॉर्न कहला सकती है यदि वो 10 बिलियन यूएस डॉलर के पार है। लेकिन यदि कोई कंपनी को किसी ने एक्वायर कर लिया, भले ही उस कंपनी की जो वैल्यू है 10 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर होगी, वो डेकाकॉर्न नहीं कहलाएगी। जैसे कि ये एग्जांपल देता हूँ, फ्लिपकार्ट के पास जो वैल्यू है वो 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, और वो एक प्राइवेट फर्म भी है, लेकिन फिर भी वो डेकाकॉर्न नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर रखा है। आज हम इन कंपनियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि करेंटली न्यूज़ में आया है कि स्विगी ऐसी चौथी भारतीय कंपनी हो गई जिसने डेकाकॉर्न का टैग को अर्न किया। ठीक है, जिस तरह से कोई व्यक्ति मान लीजिए करोड़ों रुपए हैं, वो अमीर कहला रहा है, लेकिन यदि उसको करोड़ों रुपए का लॉस हो जाता है, वो दिवालिया हो जाता है या जुए में हार जाता है, तो क्या हम उसे अमीर कहते हैं? नहीं, वो तो गरीब हो जाता है। तो कंपनियां ये जो ताज हैं डेकाकॉर्न, ये सब पहनती रहती हैं और गंवाती रहती हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया न्यूज़ में ये था कि स्विगी ऐसी चौथी भारतीय कंपनी है, भारतीय कंपनियों की बात कर रहा हूँ, जिसने डेकाकॉर्न का टैग लिया। बाकी की जो 3 कंपनियां हैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो है पेटीएम जो एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ओयो एक होटल एग्रीगेटर है, और बायजूस एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। और बात करें कि सबसे पहला यदि पूरी दुनिया में देखा जाए डेकाकॉर्न कौन सी कंपनी हुई, जी हाँ, हम प्राइवेट फर्म की बात कर रहे हैं। मैं फिर बताऊंगा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, चाहे उसके पास 50 बिलियन डॉलर ही क्यों ना हो उसकी वैल्यू, वो उसके लिए इन टैग का इस्तेमाल नहीं होता है। तो फेसबुक एक ऐसा स्टार्टअप था जिसने 2007 में ही डेकाकॉर्न की उपाधि को ग्रहण किया था, जब माइक्रोसॉफ्ट ने 240 मिलियन यूएस डॉलर फेसबुक में इन्वेस्ट किया था। उसके बाद बात करें तो सेकंड डेकाकॉर्न चाइना की अलीबाबा कंपनी बनी 2009 में। हम और भी कुछ जानेंगे कि जैसे डेकाकॉर्न के बारे में तो हम समझ गए, लेकिन हम इन डेकाकॉर्न के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, या यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में बात करेंगे, हेक्टोकॉर्न कंपनी के बारे में बात करेंगे, ताकि अगर किसी के औकात का अंदाज़ा लगाना हो इन सिंपल शब्दों में, तो हम उसे उसकी वैल्यू उसकी पैसे से गिनते हैं, है ना। तो यदि कोई हमारी दुनिया में कोई व्यक्ति कंपनी खोल रहा है, वो कंपनी कितना ज़्यादा बिजनेस करती है, उस कंपनी की कितनी ज़्यादा औकात है, कितनी ज़्यादा वैल्यू है, ये हमको आइडिया मिल जाता है इन शब्दों से, जब हम यूनिकॉर्न,
डेकाकॉन या हेक्टोकॉन कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए, बेसिकली आम शब्दों में तो यूनिकॉर्न एक ऐसा जानवर है जो घोड़े जैसा होता है और उसका एक सिंग होता है, और ये जानवर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा माना जाता है किंवदंती के अनुसार कि यूनिकॉर्न पहले एग्जिस्ट करता था, तो उसी के बेस पर कंपनियां बन गई। नाम है खाली यूनिकॉर्न कंपनी, इसका उस किंवदंती जानवर से कोई भी लेना देना नहीं है। यूनिकॉर्न कंपनियां ऐसी कंपनी होती है जिसकी जो वैल्यू है 1 बिलियन US$ के ऊपर होती है। वैसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? वैसी कंपनी को हम यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। तो यूनिकॉर्न कंपनियां बहुत सारी हैं। डेकाकॉन कंपनी ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू 10 बिलियन US$ के ऊपर है, और डेकाकॉन है। जैसा कि हमने नाम बताया आपको, हमने नाम बताया पेटीएम का, ओयो का, हमने नाम बताया आपको स्विगी का जो चौथी कंपनी रूप में ले चुकी है, और एक बायजूस जिसका ऐड तो आप टीवी पे देखते रहते हैं। ये सब डेकाकॉन कंपनियां हैं। अब हम बात करते हैं हेक्टोकॉन कंपनी, ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू 100 बिलियन US$ को भी पार कर जाए। तो क्या लगता है आपको, क्या कोई हेक्टोकॉन कंपनी होगी? बिल्कुल है। आपने कभी बाइट डांस का नाम सुना है? देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कि हमने डेकाकॉन कंपनियों का नाम सुना, यूनिकॉर्न का नाम सुना, लेकिन हेक्टोकॉन ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू 100 बिलियन US$ को पार हुई है, और कईयों को पता भी नहीं, कुछ को ज़रूर पता होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको बाइट डांस का नाम नहीं पता होगा। तो इतनी बड़ी कंपनी जिसका नाम भी नहीं पता, सब्र रखिए, अभी आपको पता चल जाएगा। इस कंपनी का नाम तो बच्चा बच्चा भी जानता है। आपने टिकटॉक का नाम सुना है? जी हाँ, बाइट डांस टिकटॉक की ही पेरेंट कंपनी है, जिसे भारत में टिकटॉक को बैन कर रखा था। ये एक हेक्टोकॉन कंपनी है जिसकी वैल्यू 100 बिलियन US$ को पार कर चुकी है। जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी जिसका उत्पाद को किसी देश या विश्व में कोई भी देश के बहुत ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा, वो कंपनी तो ऑटोमेटिकली बहुत वैल्यू बन जाएगी। और टिकटॉक तो घर घर में पहुंच चुका है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि टिकटॉक क्या होता है। तो और भी कई ऐसी कंपनियां हैं जिसने 100 बिलियन US$ की वैल्यू को पार किया। तो जी हाँ, आपने उसका भी नाम सुना है। आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा। जी हाँ, एलन मस्क, जिनकी कंपनी है स्पेस एक्स। एलन मस्क तो इंसान है और ये उपाधि कंपनियों को दी जा रही है। तो उनकी कंपनी जो स्पेस एक्स है, वो सेकंड हेक्टोकॉन बन चुके हैं, और ये सारी प्राइवेट कंपनीज में हैं, और ये स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है। तो आपको पता चल गया कि क्या होती है यूनिकॉर्न, क्या होती है डेकाकॉन, और क्या होती है हेक्टोकॉन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।